Dear students of class 5th, I am starting your new chapter number 5, Rocks and Minerals. Rocks and minerals. Billion of years ago, the earth was a huge mass of burning gases like the sun. Gradually, it lost its enormous heat and became cooler. In this process, the outermost layer of the earth was condensed and transformed into liquid. Under further process of cooling, it became solid and the molten mass called magma remained as its center or core. Magma is surrounded by layers of different rocks. बेटा देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने समझना है कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं आपके पास। अर्थ की 3 लेयर्स कौन सी है? बिल्कुल क्लियर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, स्लाइड में दिखाया हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, मिडल मेंटल एंड सेंटर कोर। ठीक है। अब आज से बिलियन ऑफ ईयर्स एगो की बात करें, बहुत साल पहले की बात करें, तो अर्थ जो था वो सन की तरह गैसेस का मिक्सचर था, सिर्फ ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस थी इसके अंदर। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ ने अपनी एनर्मस हीट, जो इतनी लार्ज हीट है, उसको धीरे धीरे लॉस्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये कूलर होता चला गया और कंडेंस होके, आपको पता है गैसेस जब कंडेंस होती हैं तो वो लिक्विड फॉर्म करती हैं और फिर लिक्विड ने फर्दर कूल डाउन होके सॉलिड बना दिया। मतलब क्रस्ट पार्ट जो है आपका, जो जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, दैट पार्ट इज नोन एज क्रस्ट। ठीक है। और जो पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया वो तो क्रस्ट बन गया, और जो पार्ट मोल्टन स्टेट में ही रह गया, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, उस मोल्टन मास को बोलते हैं मैग्मा, वो बन गया आपका सेंटर कोर। ठीक है। और सेंटर कोर के आसपास मेंटल में क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो डिफरेंट रॉक्स, अब मैग्मा के अराउंड जो है, अब मैग्मा के अराउंड जो है वो आपकी लेयर्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स हैं। मतलब क्रस्ट पार्ट वो हो गया जिस पे हम लोग लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, सॉलिड पार्ट है। ठीक है। कोर बन गया आपका बिल्कुल मेल्टेड रॉक्स। ठीक है। मेल्टेड मोल्टन मैग्मा। ठीक है। जो बिल्कुल ही मोल्टन स्टेट में है। ठीक है। वो आपका कोर पार्ट बन गया। और मैग्मा के अराउंड जो लेयर ऑफ डिफरेंट रॉक्स हैं वो आपका बन गया मेंटल। Means there are 3 layers of earth: crust, mantle and core. Crust is the solid part, core is totally liquid form, that is magma, and magma is surrounded by layers of different rocks that form mantle. Core is the innermost layer of the earth surrounded by mantle, and crust is the outermost layer of the earth respectively. तो core सबसे inner part है, innermost part of the earth है, और उसके अराउंड क्या है आपका मेंटल, और मेंटल के अराउंड क्या है आपका क्रस्ट। तो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है। और जो क्रस्ट पार्ट है इसी के ऊपर ही हम लिव करते हैं और इसी के ऊपर ही आपकी सॉइल है। ठीक है। ये सॉइल जो है आपकी डस्ट पार्टिकल ऑफ रॉक, जब हमारी रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं दे फॉर्म द सॉइल। और साथ में इसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग मैटर, means biological matter which is made up of living matter like plants, animals. ठीक है। तो जो उनका एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट और एनिमल का, उससे जो मैटर बनता है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। तो वो आपका सॉइल का पार्ट है। इनऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग नहीं है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सॉइल। और साथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ क्रस्ट। ठीक है। तो क्रस्ट पार्ट वो पार्ट है बेटा जिसके ऊपर हम सब लोग रहते हैं, जिसके ऊपर प्लांटेशन पॉसिबल है, और जिसके ऊपर हम रहते हैं और जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन है। तो रॉक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज मिनरल्स। रॉक्स किसके बने हुए हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज मिनरल्स। तो रॉक्स जो है वो आपके मिनरल से फॉर्म्ड है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये जब हमारे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तो इन्हीं रॉक्स को, जिसमें बहुत सारा मिनरल प्रेजेंट होता है,
जैसे अगर सपोज आपकी कोई रॉक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा आयरन है, तो उस मिनरल को हम ओर बोल देते हैं। और फिर उस ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग टू एक्सट्रैक्ट मतलब उस ओर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करके उसमें से हम वो मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस मिनरल को हम ओर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई कॉपर का मिनरल है, उसमें हमारे पास बहुत सारा कॉपर प्रेजेंट है, तो दैट मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड एंड टू गेट द कॉपर देन दिस मिनरल इज नोन एज ओर। और जिस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट ना कर सके, मतलब जिसमें बहुत कम मेटल प्रेजेंट है, तो उस मिनरल को मिनरल होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये पैसेज में आप लोगों के लिए कि कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज सराउंडेड बाय मेंटल एंड मेंटल इज सराउंडेड बाय क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो हमारे अर्थ का बिल्कुल बाहरी हिस्सा है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके ऊपर सॉइल है, जिसके ऊपर प्लांट्स हैं, और उस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम अंदर चले जाएं मेंटल पार्ट में, ठीक है, तो बहुत सारी रॉक्स हैं, मेंटल पार्ट में बहुत सारी रॉक्स हैं, और वो रॉक्स किसकी बनी हुई हैं? मिनरल की। ठीक है, अब जिस मिनरल में बहुत सारा मेटल प्रेजेंट होता है उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। जिस मिनरल के अंदर बहुत सारा मेटल प्रेजेंट है उसको हम ओर बोलते हैं, और उसको साफ करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से मेटल हम ऑब्टेन कर लेते हैं। और जिस मिनरल में मेटल का अमाउंट कम होता है उसको हम एज सच थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, उस मिनरल को हम मिनरल ही बोलते हैं, उसको फिर हम और नहीं बोलते हैं, उस रॉक को हम और नहीं बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक according to the formation of rocks and the quantity of mineral present in them, rocks can be divided into three parts: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks। रॉक्स किस तरह से बन रही है और उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ मिनरल है, मिनरल की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, और वो कैसे बनी, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई रॉक्स की। ऑन द बेसिस ऑफ दीज we can divide the rocks in three categories: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Now what are igneous rocks? Igneous rocks कैसे बनती हैं, क्या होती हैं? Igneous rocks are the oldest and the original rocks since the formation of the earth। मतलब जब से हमारी अर्थ फॉर्म हुई है उसके ऊपर जो सबसे पुरानी रॉक्स और जो ओरिजिनल रॉक्स हैं, they are said to be igneous rocks. They are formed by cooling and hardening of molten material or magma inside the earth core. Magma is pushed upward through the volcanic eruptions. When it reaches the earth's surface, it flows down through the cracks and is called lava. अंदर अर्थ जो है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, अर्थ के कोर से जब मैग्मा फूट के बाहर आ जाता है और वो ठंडा होके हार्डन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, उस टाइम हम उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ये वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है। अंडर अर्थ जो वोल्केनोस निकलते हैं, जब वो बाहर फूटता है मैग्मा और कूल डाउन होके हार्डन होके हार्ड हो जाता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पर पहुंचकर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स। कई बार क्या होता है, अर्थ के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं और उन क्रैक्स के थ्रू भी लावा बाहर आ जाता है। एक होता है वोल्केनो इरप्शन की फॉर्म में बाहर आना और कूल डाउन होके हार्डन होके बना देना रॉक। एक क्रैक्स में से निकलकर बाहर आना, उसे हम बोलते हैं लावा, और वो भी इस तरह से कूल डाउन होके हार्डन होके इग्नियस रॉक्स फॉर्म कर देता है। Some of the lava cools and hardens below the earth crust and forms igneous rocks. These are called primary rocks. Most of the earth crust is made up of these rocks. Example of igneous rocks: there are different type of igneous rocks depending upon the type of mineral the magma contain and the rate at which it cool down.
अब जो क्रैक्स के अंदर से लावा बाहर निकलता है वो लावा कई बार क्या होता है अंदर ही, मतलब हार्ड एंड बिलो द अर्थ क्रस्ट के नीचे भी ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स फॉर्म कर सकता है। उस टाइम उस इग्नियस रॉक को जो अंडर क्रस्ट बना है उसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक, ठीक है। और कुछ ऐसा होगा जो बाहर आके कूल डाउन होकर हार्डन हो जाएगा, तो वो बाहर बन गई, वो इग्नियस रॉक हो गई, और जो अंदर बन गई उसे प्राइमरी रॉक हो गई। और मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट पे जितनी भी रॉक्स हैं उसका 80% पार्ट इसी तरह से बना हुआ है आपका, ठीक है, विच आर द ओल्डेस्ट एंड ओरिजिनल रॉक्स नोन एज इग्नियस रॉक्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दे कंटेन एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेट एट विच इट कूल डाउन, मतलब उसमें किस टाइप का मिनरल प्रेजेंट है, किस टाइप का आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, किस टाइप की रॉक है, इस पे डिपेंड करता हुआ, और किस रेट पे वो कूल डाउन हुआ, कितनी जल्दी कोई कूल डाउन हुआ या कितनी देर से कोई कूल डाउन हुआ, उस हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज ग्रेनाइट। Granite is formed when the magma cool below the earth's surface. The three main mineral is granite. In granite are quartz, mica and feldspar. Granite is hard rock. It is used to make buildings and floors. It occurs in different colors like white, grey, pink, red, depending upon the quantity of minerals feldspar present in it. देखो अब सबसे पहले जो मैं आपको इग्नियस रॉक का एग्जांपल बता रही हूँ वो है आपका ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट जो है आपका अंडर अर्थ ही कूल डाउन हो जाता है मैग्मा और अपनी रॉक बना लेता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप के मिनरल कंटेन होते हैं ग्रेनाइट में, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्डस्पार। अब ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्लोर, फर्श और बिल्डिंग बनाने में, और ये अलग अलग कलर्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे ग्रे कलर, पिंक कलर, रेड कलर, डिपेंडिंग अपॉन कितना फेल्डस्पार उसमें प्रेजेंट है उस हिसाब से जो है उसके अंदर कलर आ जाता है ग्रेनाइट के अंदर। उसके बाद है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्ड रेपिडेटली ऑन द अर्थ सरफेस। अब बेसाल्ट कैसे बनता है, जब लावा बाहर आ जाए अर्थ सरफेस के ऊपर क्रैक में से निकलकर और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाए, बहुत रेपिडेटली कूल डाउन हो जाए। इट इज़ फाइन ग्रेन, इसके बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं और ब्लैक कलर की रॉक होती है। इसमें मिनरल कौन कौन से होते हैं, पायरोक्सिन एंड मैग्नेटाइट। पायरोक्सिन एंड मैग्नेटाइट्स आर द मिनरल जिसकी वजह से ये आपका रॉक जो होती है वो बनती है, मतलब इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मिनरल लाइक पायरोक्सिन एंड मैग्नेटाइट। और इसको क्रश करके, ठीक है, इसको क्रश कर दिया जाता है, इसको बिल्कुल इस रॉक को पीस दिया जाता है एंड देन इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, और फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, बिल्टअप करने में इट इज़ यूज्ड। नेक्स्ट इज प्यूमाइस। प्यूमाइस जो है वो एक लाइट वेट रॉक है, ठीक है, और ये लावा का फ्रोथ बोलते हैं झाग टाइप को, उससे बनता है। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड, इसमें बहुत ज़्यादा ये पोरस इन नेचर होती है, ठीक है, और इसमें एयर जो होती है वो ट्रैप रहती है। दिस मेक इट सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। अगर पानी के ऊपर डालोगे ना ये पत्थर को, पत्थर सा होता है, ठीक है, तो ये पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये इतना हल्का है। इट इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, as a teeth polishing powder by dentist and as a scrubber to remove dead skin cells from the body। अब इसका इस्तेमाल किस में होता है, ये आपको बड़ी इसलिए जो है एक तो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे मिल जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है, और दूसरा डॉक्टर अपना जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो टीथ पॉलिशिंग पाउडर बनाते हैं इससे। और साथ में आपको ये ब्यूटी पार्लर की शॉप्स में मिल जाएगा, ब्यूटी पार्लर्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये एज ए स्क्रबर यूज़ होता है हमारी बॉडी से डेड सेल्स को हटाने में। बॉडी के ऊपर से जैसे हम पाँव पे रगड़ सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट पे रगड़ सकते हैं एज ए स्क्रबर, जिससे हमारे स्किन के डेड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं।
नेक्स्ट है ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन इज फॉर्म व्हेन लावा कूल डाउन रेपिडेटली. इट इज यूजुअली ब्लैक और डार्क इन कलर. इट हैज ए स्मूथ एंड ग्लासी टेक्सचर. इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड ए कटिंग टूल इन सर्जरी. अब ये कब बनता है? जब हमारा लावा जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये डार्क कलर की या ब्लैक कलर में होता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो ग्लासी टाइप का होता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है. ठीक है, ग्लास तो वाइट कलर का होता है, अंदर का दिख जाता है ना, ग्लास बनते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर का ग्लास समझ लो. और इससे अलग अलग टाइप की ज्वेलरी भी बनती है. और सर्जरी में जो टूल्स यूज़ होते हैं सर्जरी होते वक्त, डॉक्टर सर्जरीज करते हैं अलग अलग टाइप की, उसमें एज ए कटिंग टूल की फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है. अब आज का लेक्चर जो है आपका यहीं तक ही दे रही हूँ. ठीक है, आपकी इग्नियस रॉक की ऑल टाइप्स ख़त्म हो गई हैं. ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड मेक नोट्स, एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप. ओके, थैंक यू.